जो कैटेगराइजेशन होता है या फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये किस हिसाब से हम बोल सकते हैं? या फिर बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा है डिप्रेशन, तो मैं कुछ नहीं करूंगा तो चलेगा, मतलब बहुत बार ऐसे सजेशन देते हैं कि आप अरे ज्यादा कुछ नहीं है, आप एक्सरसाइज कर लो या फिर किसी के साथ जाके बात करो तो आपका ये डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो ये एज अ साइकेट्रिस्ट हम किसको बोलेंगे कि ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है और ये सीवियर है, और कब लोगों ने काउंसलिंग करा लेना चाहिए और कब लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना कि वो किस स्टेज में है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि उस हिसाब से इलाज डिसाइड होता है। तो माइल्ड डिप्रेशन हम तब बोलते हैं जहाँ बायोलॉजिकल सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं या जस्ट इनिशियली बायोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी नींद, खाना और सेक्स पे इफेक्ट आ रहा है, बट हमारे थॉट में चेंजेस आ गए हैं कि हमें उदास उदास लगने लगा है, नेगेटिव रहने लगे हैं, थोड़ा पहले जितना मन नहीं लगता है, ना काम में लगता है ना प्लेजरेबल एक्टिविटीज में, और हल्का चिड़चिड़ आने लगा है, थोड़ा बहुत रोना कभी कभी लगता है, बट कभी भी हमें ये नहीं लगता है कि डेथ विशेस जो हम बोलते हैं कि हम मर जाए तो अच्छा है, या सुसाइड के थॉट्स नहीं आते हैं, या नींद ठीक ठाक रहती है, खाना पीना भी ओके ओके रहता है। तो ये इनिशियल पार्ट होता है डिप्रेशन का, जस्ट स्टार्टिंग, तो इसे हम माइल्ड बोलते हैं। अगर इस टाइम पे लोग रिकग्नाइज कर लें और अप्रोप्रिएट हेल्प सीख कर लें, तो यहाँ पे कई बार थेरेपी से या काउंसलिंग से भी पेशेंट को इसके बाहर लाया जा सकता है। तो इसके लिए कई टाइप की थेरेपीज है। सबसे कॉमन हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो वेल रिसर्च है, जो इस पे काम करती है। तो ये केसेस को काउंसलिंग से या साइकोथेरेपी से मदद हो सकती है। बट अगर धीरे धीरे पेशेंट इस स्टेज में भी ट्रीट नहीं हुआ और थोड़ा आगे गया, जहाँ पे उनकी नींद की दिक्कतें बढ़ गई हैं, उनकी खाने की दिक्कतें बढ़ गई हैं, सेक्स में तकलीफ आने लगी है, वो धीरे धीरे काम पे जाना बंद करने लगे हैं या स्कूल जाना बंद करने लगे हैं, या फिर जहाँ काम बिल्कुल घर पे हाउसवाइफ से और काम ही नहीं कर रही, दिन भर रोना रोना ज्यादा आ रहा है, खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कभी कभार डेथ विशेस बहुत रेयरली आते हैं कि मैं कुछ कहीं चला जाऊं या कुछ कर लूं, बहुत रेयरली, तो हम इसको मॉडरेट कैटेगरी बोलते हैं। पर इस समय में भी सिर्फ काउंसलिंग वर्क नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आपके बायोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आपके न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो हम दिमाग के केमिकल्स बोल रहे हैं उनमें इफेक्ट आने लगा है। तो अगर केमिकल लोचा है, केमिकल लेवल पे लोचा आने लगा है, जिसे हम सरल भाषा में बोलेंगे, तो फिर अपने को मेडिकेशंस की जरूरत पड़ती है वो केमिकल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, नॉर्मल पे लाने के लिए। एंड इससे सिवियर हम बोलते हैं कैटेगरी, जहां पेशेंट को डेथ विशेस रेगुलरली आ रही है, यानी खुद को मैं मर जाऊं तो अच्छा है ऐसा लगने लगा है, सुसाइड के थॉट्स बहुत आने लगे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं तो अच्छा है, या आत्महत्या के बारे में प्लानिंग करने लगे हैं, चीजें लाने लगे हैं आत्महत्या करने के लिए। ऐसे उनके बातचीत से लगने लगा है कि मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ, मेरे होने का कोई फायदा नहीं है, आगे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। जो हमने 3 ये बोले, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये सिम्टम्स जहाँ आने लगते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम के एडिशन में, पहले वाले सिम्टम के एडिशन में, तो यहाँ ये सिवियर कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मेडिकेशंस, और कभी कभी अगर वो सुसाइड के थॉट्स बहुत ज्यादा है या सुसाइड के अटेम्प्ट्स बहुत करने लगे हैं पेशेंट्स, तो उस समय में कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन और आगे की बायोलॉजिकल थेरेपीज भी देना, लाइक ईसीटी वगैरह, जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जान बचाने की थेरेपीज हो जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो ये 3 तरीके से इनका कैटेगराइजेशन होता है, इस तरह से ही इनकी ट्रीटमेंट भी डिसाइड की जाती है। तो मैं शॉर्ट में समराइज करना चाहूँ तो माइल्ड डिप्रेशन जो होता है उसमें सिर्फ दिमाग की सोच में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, नेगेटिविटीज्म आ जाता है या फिर नेगेटिव विचार आ जाते हैं। मॉडरेट होता है तो उसके बायोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब नींद, खाना और सेक्स, इन तीनों पे असर होने लगता है। और जब सीवियर हो जाता है तो वो उसको सुसाइडल आइडिएशन, एक्टिव और पैसिव डेथ विशेस आने लगते हैं।